जानते हैं हमारे स्कूल के पास एक शराब की दुकान खुल रही है जो कि नहीं खुलनी सरकार चाहिए। बोलती है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। अगर सरकार महिलाओं को सशक्त बना रही है तो क्या ये दुकान खुलना, शराब की दुकान ज़रूरी है खुलना? सरकार से अनुरोध है कि रास्ते में जो शराब की दुकान खोली जा रही है उसे जल्द से जल्द बंद एकमात्र कराया जाए। रास्ता है जिससे यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं जाती हैं, वही एकमात्र रास्ता है जो हाईवे को स्कूल से कनेक्ट करता है। बलिया में आपके एगो दारू के दुकान खुला। हाँ, कैसन का मामला है? ये दारू दुकान ही समझ ला कि बेवफा खुल रहा था, हमन के रहले दुश्वार हो जाए। आबकारी का एक दुकान आवंटित किया गया है, जिसके संबंध में वहाँ के रेज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने मिलकर एक अपना एप्लीकेशन दिया था कि वहाँ से विद्यालय के बच्चे आते जाते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी 89 न्यूज। हमारी मौजूदगी इस समय रेज पब्लिक स्कूल से लगभग कुछ दूरी पे है। मैं दिखाना चाहूँगा कि सामने रेज पब्लिक की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वही रेज पब्लिक की बिल्डिंग है और ये रोड जो है रेज पब्लिक तक जाता है। आज हमारी मौजूदगी इसलिए है, एक खास पर्पज है। शिक्षा का मंदिर, नौनिहालों का वो मंदिर जहाँ ये नौनिहाल अपने भविष्य को गढ़ करके आने वाले समय में जीएम, अधिकारी और तमाम तरह के पदों पर आसीन होने के लिए ये पढ़ाई करते हैं। इस रोड पर एक ऐसी दुकान खुलने जा रही है जो सरकार के नज़र में तो लीगल होती है, लेकिन अगर जो कहा जाए बच्चों के लिहाज से, सामाजिकता के लिहाज से, तो ये कहीं न कहीं नागवार स्कूल प्रशासन, बच्चों और अभिभावकों को लग रहा है। आपको मैं दिखा दूं कि ये कंटेनर अभी जो आप सामने देख रहे हैं, ये कंटेनर देसी शराब की दुकान खोलने के लिए बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ये कंटेनर देसी शराब की दुकान खोलने के लिए यहाँ पे बनाया गया है और ये कुछ दिनों बाद खुलने वाला है, जिसको लेकर के रेड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अमित जायसवाल ने उप जिलाधिकारी चौरी चौरा को ज्ञापन भी सौंपा है और बताया है कि इस रास्ते में यह शराब की दुकान न खुले, कहीं अन्यत्र खुले, क्योंकि इस रोड से नौनिहाल गुजरते हैं और जब यहाँ पे शराबियों का जमावड़ा लगेगा, उस दौरान बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बच्चों की ज़िंदगी खतरे में ज़रूर पड़ सकती है। कोई भी शराबी इस रोड से गुजरने के दौरान किसी बच्चे के साइकिल में ठोकर मार सकता है, कहीं दुर्घटना हो सकती है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। चलिए हम चलते हैं सीधे रेड पब्लिक स्कूल और बात करेंगे वहाँ के प्रशासन या रेड पब्लिक स्कूल के अधिकारियों से, रेड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर से, वहाँ के प्रिंसिपल से, और जानेंगे बच्चों से इस रोड पे खुलने वाले इस शराब की दुकान के बारे में। यही वो रेड पब्लिक स्कूल है जहाँ के नौनिहाल सामने की रोड से गुजर करके और फिर हाईवे तक जाते हैं। यहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं जिनका भविष्य इस एक शराब की दुकान की वजह से दांव पे लगने जा रहा है। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या इन नौनिहालों की जिंदगी आबकारी एक्ट के अंतर आता है या फिर जहाँ चाहे वहाँ शराब की दुकान खोली जा सकती है? क्या शराब की दुकान खोलने से पहले आबकारी विभाग ने आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया? क्या आबकारी विभाग किसानों के खेतों में काम करने वाली जो महिलाएं आएंगी, इस शराब के दुकान से कितना प्रभाव पड़ेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। हम बात करेंगे रेड पब्लिक स्कूल के तमाम शिक्षकों से और जानेंगे इस शराब की दुकान खुलने से उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़े। स्कूल के पास एक शराब की दुकान खुल रही है, क्या कहना है इसके लेकर? जी सर, इस बात को लेकर के काफ़ी हम लोग चिंतित हैं, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन बहुत कड़ी मेहनत करके बच्चों के भविष्य को संवारने की बात करते हैं और यह भी समझ में आता है कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए इन नवीन कर्णधारों को, जैसा कि चौरी चौरा की ज़मीन ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखती है, इतिहास में दर्ज है, हम लोग सोचते हैं कि कम से कम इस क्षेत्र का नाम न खराब हो, बल्कि बच्चे हमारे देश विदेश तक जाएं और अच्छा भविष्य बनाएं। अपना तो बनाएं ही, अपने राष्ट्र का भविष्य बनाएं। लेकिन इस एक छोटी सी घटना से, पहले तो लगता था ये छोटी घटना है, लेकिन अब धीरे धीरे ये लगने लगा है कि ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि बच्चों में धीरे धीरे ये आने लगा है कि जो है यहाँ पे शराब की दुकान खुलेगी और
यहाँ वाइन की दुकान खुलेगी या जो भी है, इस ठेके से परिचित हो गए हैं और बच्चे अपनी बातों को कहते हैं और कहते ही नहीं, आपस में चर्चा का विषय बना देते हैं। कभी कभी क्लास चलाते समय भी इस तरह की बातें नज़र आती हैं और इससे हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। खास करके सामाजिक विषय के हम टीचर हैं, काफ़ी चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि हमारा समाज जा किधर रहा है। अगर हम ऐसे ही बिना जांच पड़ताल के मंदिरों के सामने, जो है गुरुद्वारों के सामने, कहीं मस्जिदों के सामने या कहीं मार्केट के बीच मार्केट में जहाँ पर महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं जिनको बहुत समझ नहीं है, अगर उनके सामने इस तरह से हम शराब की दुकानें खोलते नज़र आएंगे, स्कूलों के सामने खुलते नज़र आएंगे, तो आखिर ये देश का भविष्य कहाँ जाएगा। हम इस बात से काफ़ी चिंतित हैं सर, आने वाले फ्यूचर से काफ़ी चिंतित हैं। आप जानते हैं हमारे स्कूल के पास एक शराब की दुकान खुल रही है जो कि नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि उससे आते जाते हमारी बच्चियों को, हमें असुविधा होगी और हमें असुरक्षित महसूस होगा। तो सर प्लीज़ ये दुकान ना खोले। सरकार बोलती है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। अगर सरकार महिलाओं को सशक्त बना रही है तो क्या ये दुकान खुलना, शराब की दुकान ज़रूरी है खुलना? और इसी महिलाओं और ये मार्ग जो एकलौता हम लोगों के लिए मार्ग है स्कूल में आने का, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है कि हम अपना मार्ग बदल देते हैं तो वो रास्ता दुकान के रास्ते में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं, सरकार से विनम्र निवेदन है कि ये दुकान बंद की जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा समस्याएं हम लोगों के आगे आएगी। धन्यवाद। सरकार से अनुरोध है कि रास्ते में जो शराब की दुकान खोली जा रही है उसे जल्द से जल्द बंद कराया जाए, क्योंकि वहाँ से आने जाने का एक ही रास्ता है और हमें आने जाने में असुरक्षित महसूस होता है। आपके स्कूल के रास्ते में शराब की दुकान खुली है, उसको लेकर क्या कहना है? हाँ, मुझको भी पता चला था, कुछ दिन पहले ही पता चला था कि यहाँ पे शराब की दुकान, स्कूल का जो एकमात्र रास्ता है जिससे यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएँ, छात्र छात्राएँ जाती हैं, वही एकमात्र रास्ता है जो हाईवे को स्कूल से कनेक्ट करता है। तो इस रास्ते पर एक शराब की दुकान खुल रही है और इस संदर्भ में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी गोरखपुर, उप जिलाधिकारी चौरी चौरा, थानाध्यक्ष चौरी चौरा तथा यहाँ के लोकल विधायक जी को भी सूचना दी है। मुख्यमंत्री जी ने भी जिलाधिकारी महोदय को तुरंत बुल करके बोला था कि उस दुकान को वहाँ से हटाओ, लेकिन अभी तक उसमें कोई उचित कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ रही है। दुकान अभी भी अपने जगह पर ही है। मामला ये है कि आबकारी का एक दुकान आवंटित किया गया है, जिसके संबंध में वहाँ के रेज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने मिलकर एक अपना एप्लीकेशन दिया था कि वहाँ से विद्यालय के बच्चे आते जाते हैं और वो कॉर्नर पे पड़ता है। तो उनके एप्लीकेशन की जांच आबकारी निरीक्षक से कराई जा रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी किया जाएगा। तो अभी आपने देखा, रेज पब्लिक स्कूल की तमाम शिक्षिकाओं का कहना है कि ये शराब की दुकान हर हाल में बंद होनी चाहिए। इसके साथ उसी दुकान के ठीक बगल में एक ऐसा परिवार रहता है बुजुर्ग का, जो शराब की दुकान खुलने से बहुत ही आहत है। उनकी भी बातें आपने सुनी। और सबसे बड़ी समस्या है कि आसपास तमाम खेत है और रेज पब्लिक स्कूल के लिए ये एकलौता रोड है जहाँ से बच्चे, शिक्षक शिक्षिकाएं इस रोड से गुजर करके हाईवे तक जाती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, इस खबर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगली खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और अंकित जायसवाल को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।